हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी ये वीडियो है बृहस्पतिवार का 22 अगस्त तारीख है आज। सुबह सुबह का टाइम है। मैं उठकर लग गई हूँ अपने काम पर। हमारी तो बस यही ड्यूटी रहती है, बस जब तक ना उठो तब तक तो बस आँख नीचे पड़े रहो, लेकिन उठने के बाद तो एक के बाद एक काम निपटने का नाम नहीं लेते। खूब भाग दौड़ करने के बाद ही पूरा हो पाता है। तो वहाँ पे रई वगैरह लगा के चाय वगैरह भी हमने बना के पी ली है। बाकी सब तो सोए हुए हैं, मैं उठी हूँ और किंसू की दादी। और सब तो किसी का काम तो है नहीं, तो ये सब तो लेट ही उठते हैं। बच्चे अपने स्कूल के टाइम पर उठते हैं और इनको बस जब किसी को बाहर जाना होता है तब उठते हैं, तो मैं किसी को जगाती भी नहीं हूँ। किंसु की दादी इसलिए उठ लेती है क्योंकि भैंस ये थोड़े दिन की ही ब्याई हुई है, तो थोड़ा डर सा लगता है। जब खार की जोटी ब्याती है तो पैर वगैरह उठाती है, इस वजह से तो वो इसका दूध जब मैं निकालती हूँ तो थोड़ा आसपास रहती है। थोड़े दिन में तो ये है कि इसे भी आदत हो जाएगी और मुझे भी। तो जी बस दोबारा मैं घर प्लाट में आ गई हूँ हरा लेकर, और अभी इनको हरा डालूँगी, अंदर से गोबर उठाऊँगी, झाड़ू लगाऊँगी, अंदर की बिल्कुल सफाई करके फिर मैं जाऊँगी, बच्चों को उठाऊँगी, स्कूल के लिए रेडी करूँगी। तो झाड़ू वगैरह लगा दी है। बस ये बीच में जो दोनों तरफ से मोरी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे ना गोबर मूत्र की अगर डेली में साफ़ ना करो तो थोड़ी सी बदबू सी आने लगती है। तो मैं इसे झाड़ू लगा कर डेली में साफ़ कर देती हूँ पानी से, तो ये शाम तक इतनी साफ़ सुथरी रहती है और फिर पैर फिसलने का भी डर नहीं रहता है। तो जी फटाफट से पहले मैं अपने काम कर लेती हूँ, फिर बच्चों को तैयार करूँगी घर जाकर। और बस यहाँ का काम निपटाने के बाद 8 साढ़े 8 बजे धूप तेज़ की होती है, तब तक मेरा घर का मैं निपटा लेती हूँ। कुछ बाकी रह भी जाता है वो फिर भैंसों को अंदर बांधने के बाद, क्योंकि नीम कटवा दिया है और नीम की छाया के बिना थोड़ा जल्दी ही भैंसों को इधर उधर करना पड़ता है। धूप काफ़ी तेज़ होती है आजकल के इन दिनों में। ऐसे सावन और भादवा का जो महीना होता है, इन महीनों में धूप होती ही तेज़ है। तो जी मेरी हो गई है यहाँ की क्लीनिंग, झाड़ू लगा दी है, ठाण वगैरह गोबर सब उठा के सफाई कर दी है। अब देखते हैं अपने बाकी के काम। और वहाँ से आने के बाद मैं लग गई थी अपनी रसोई में। खाना बनाना है क्योंकि बच्चों के लिए बनाना है, हमारा तो कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा टाइम के बाद भी खा लेंगे। लेकिन बच्चों का स्कूल 7:30 बजे घर से जाते हैं, और अभी कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो रहा है, किसी को भी कोई सब्ज़ी पसंद नहीं आ रही है। सब्ज़ी तो बिल्कुल खाने का मन ही नहीं करता है, जैसे ऊब से गए हैं। तो ये सच बताऊँ तो मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है, शायद घिया की सब्ज़ी मैं बना रही थी। हाँ शायद घिया की ही है। और चाहे मैं कोई सब्ज़ी बनाऊँ, कोई खुश होकर नहीं खाता है, पता नहीं क्या हो गया है, मन सा भर गया है, सब्ज़ी खाने को मन नहीं करता है। लेकिन क्या करें, रोटियां बनानी है, खानी है, और स्कूल में बच्चे सब्ज़ी ही लेकर जाएंगे, मीठा वगैरह मैं कुछ देती नहीं हूँ। तो अभी पहले मैं सब्ज़ी में तड़का लगा दूँगी, तब तक बच्चे अपना नहाना धोना कर रहे हैं और मेरे ये 1-2 काम हो जाएंगे, फिर मैं उनको जूस पिलाऊंगी और करेंगे बच्चे अपनी स्कूल की तैयारी। और सुबह सुबह का ये 1 से 1.5 घंटा तो इतनी भाग दौड़ का होता है मेरे ख्याल से हर लेडीज़ के लिए, क्योंकि बच्चों को टाइम पर भेजना होता है और किसी के हस्बैंड ड्यूटी पर जाते हैं तो उन्हें उनको भी भेजना होता है। हमारे तो यहाँ बस बच्चों की ही जल्दी रहती है। किंसु के पापा खेत में जाते हैं तो वो बच्चों को ड्रॉप करने के बाद ही जाते हैं, तो अपना फिर दिन में बाद में धीरे धीरे कर लेते हैं, खाने वगैरह की टेंशन नहीं होती। तो मैंने बच्चों के लिए सब्ज़ी बना दी है। अभी मैं पहले बनाऊँगी किंसु के बाल,
फिर ये अपनी तैयारी करते रहेंगे और मैं बना दूँगी साथ के साथ रोटियाँ। अभी छोटे हैं, सारा काम ये खुद से कर नहीं पाते हैं। और किंसु अंशु अपने आप नहा धो तो लेते हैं, लेकिन बाल वगैरह इनसे नहीं बनते। अंशु तो बड़े किए नहीं हुए हैं, तो वो तो अपने खुद ही सेट कर लेती हैं, लेकिन इसे बड़ा आलकस आता है अपने बाल सेट करने में। बस मम्मी के भरोसे ही इसने बधा रखे हैं। तो जी कोई नहीं, बच्चे हैं, अब नहीं तो 6 महीने बाद ही अपना संभाल लेगी। तो तब तक अब तक किया है तो कुछ दिन और सही। फिर तो ये है कि ये कुछ हमारा भी बंटवाएगी, कुछ अपना भी करेगी। तो जी मैं फटाफट से अब उतारने लगी हूँ रोटियाँ। वैसे 3 रोटियाँ ही मुझे बनानी थी, फिर मैं इसके पापा की चाय बना दूँगी। जब तक वो चाय पियेंगे तब तक बच्चे अपना टिफ़िन वगैरह लगा लेंगे बैग में। तो जी बस इसी तरह से हमारा तो भाग दौड़ में सुबह का काम चलता है। कुछ 2-4 काम अपने बीच बीच में कर लेते हैं, लेकिन सारा तो कंप्लीट तभी होता है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। क्योंकि ये है कि छोटे बच्चे हैं, कभी कुछ गुम जाता है तो कभी कुछ, चाहे इनको कितना भी बोल लो, थोड़ा बहुत तो इनका उधर उधर होना ज़रूरी है। और 3 बच्चे हैं, तीनों का कभी तो उसकी जुराब उसके पास चली जाती है, कभी उसकी टाई उसके पास चली जाती है। तो ये झगड़ा तो इनका अक्सर चला ही रहता है। और 3 बच्चों के ऐसे झगड़ों के बीच में हमारे अपने काम तो कहीं गुम हो जाते हैं, जिन्हें हम बाद में ही देखते हैं। तो जी फिर उसके बाद बच्चे भी चले गए थे, मेरा सारा काम निपट गया था। तो मेरी थी अभी नहाने की बारी। तो आज मैंने सोचा कि मिक्सी काफ़ी दिन हो गई है, इसे भी अपने लगते हाथ साफ़ कर लेते हैं। तो मैं इसे करने लगी हूँ स्क्रब से साफ़। मैं ये स्क्रब हमेशा रखती हूँ, जैसे इंस्टेंट फ्रिज साफ़ करना है, या इससे ये सहायता होती है कि जैसे गैस पर दूध वगैरह निकल गया और आपको वो दूध कहीं अच्छी जगह पर डालना है, यानी कि गिराना नहीं है धरती में, तो आप इसे आराम से उठा कर रख सकते हैं। इससे दूध ना बिल्कुल दूर तक नहीं फैलता। तो मैं तो ये 2-3 रखती हूँ अपने आसपास, जैसे कि फ्रिज साफ़ करना हुआ, गैस के पास ही इमरजेंसी कभी दूध वगैरह निकल जाए। तो ये देखिए बातों ही बातों में कितनी आसानी से, पहले तो मैंने साबुन के साथ इस स्क्रब से मिक्सी को साफ़ कर दिया। और इसमें ना ये भी नहीं होता है कि ज़्यादा पानी नहीं लगता, और जैसे कि बिजली वगैरह का सामान है तो इसमें ज़्यादा पानी उसमें लीक होने की दिक्कत भी नहीं रहती। ये बिल्कुल शाही चूस जो बोलते हैं वही है। तो ये बिल्कुल पानी को सोख लेता है और सफाई भी अच्छे से करता है। फिर मैं लगते हाथ अपना ये आईना भी साफ़ करने लगी थी। बच्चे हैं, सुबह तैयार होते हैं, गीले बालों को झटका देते हैं और फिर हाथ भी इधर उधर लगा देते हैं। और इतने फ्री हम भी नहीं हैं कि डेली की डस्टिंग पूरी हो पाए। बड़ा घर है, काम काफ़ी है, तो बस यही 8-10 दिन में ही मेरा तो टाइम लगता है। कभी किसी चीज़ को साफ़ कर लिया तो कभी किसी चीज़ को। तो आज इसको साफ़ कर लिया था, कल किसी और चीज़ को कर लेंगे। तो जी अभी नहाना है, और नहाने के बाद इस कमरे में आना तो बड़ी मुसीबत का काम है। ये कपड़े रखे हुए हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, धोए हुए थे, उनको फ़ोल्ड कर दिया था। तो मैं कर देती हूँ झटपट से यहाँ की सफाई, इनको इनके ठिकाने पर लगा देती हूँ। फिर देखते हैं अपना बाकी का नहाना धोना वगैरह।
सारे काम हो चुके हैं और अभी मेरी हो गई है नहाने की तैयारी। तो फटाफट से अभी कर लेते हैं अपने नहाने का काम। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी आज टाइम हो गए हैं 11:30। मेरा काम थोड़ा आज लेट ही निपटा है। काम तो वैसे हो गया था 10 बजे तक, बस नहाना धोना आज थोड़ा लेट किया है। आज बृहस्पतिवार है, कपड़े तो धोए नहीं थे, लेकिन जो धुले हुए कुछ नए कपड़े थे कुछ पुराने वो रखे थे ना अलमारी में, तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा में लग गया। इस वजह से मेरा नहाना धोना थोड़ा लेट हुआ है आज। और अभी फ़िलहाल सारा काम हो गया है। अभी मुझे बनानी है अपने लिए चाय, क्योंकि चाय के बिना फिर ना तो फ़ोन का काम करने को मन करता है। हाँ, अगर एडिटिंग से अलग अगर वीडियो देखनी है तो चाय की ज़रूरत नहीं है, फिर तो बैठे बैठे बस देखते रहो, आग लगे तो सो जाओ। लेकिन मुझे करनी है थोड़ी देर एडिटिंग और स्टिचिंग करनी है, तो बस उसके लिए ज़रूरी है मेरा 1 कप चाय पीना। अब इतना काम करने के बाद थकावट तो होती ही है, हमेशा तो शरीर ऐसा नहीं रहता। और मुझे अभी होने लगी है कुछ दिन क्या, सिलाई का काम जब से मैं करने लगी हूँ तब से मुझे तो होने लगी है। जब एक बार घर के काम से निपटते हैं तो फिर होता ही है कि सिलाई का काम करने से पहले एक बार चाय पी लें। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय। चाय बनाने के बाद मुझे करनी है स्टिचिंग, और एक लड्डू गोपाल की ड्रेस का ऑर्डर आया है तो वो भी मुझे तैयार करना है। और बड़ी खुशी मिलती है मुझे ड्रेस बनाकर। जब मैं बनाऊंगी, पीछे मैंने आपके साथ एक ब्लू कलर में ड्रेस बनाई थी लड्डू गोपाल की, शेयर की थी। आपको कैसी लगी आप बताइएगा। और अभी मैं बनाने वाली हूँ एक और नई ड्रेस, लेकिन आज नहीं बनाऊंगी। आज तो मुझे एक सूट स्टिच करना है। तो जी चलिए, अभी अगर मैं दिखाऊं तो काम मेरा सारा हो गया है। कपड़े आज धुले नहीं हैं, घर सेट कर दिया है जैसा भी है, अपना नया पुराना जैसा भी है, सारे सामान को अपनी जगह पर लगा दिया है। ये देखिए, और ये हूँ मैं। नहाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी गर्मी है। और ये देखिए, इस कमरे की भी क्लीनिंग हो चुकी है, बस चादर झाड़नी थी। इस पर कपड़े रखे हुए थे बच्चों के कुछ नए पुराने, इन कपड़ों को मुझे फिर से ठीक करना है। ये थोड़े से नीचे के रैक जो है मैसी हो गए हैं, तो ये मैं करूँगी बाद में। पहले पी लेते हैं 1 कप चाय, उसके बाद देखेंगे अपना कोई और काम। तो जी अभी बना लेते हैं चाय, फिर देखते हैं अपने बाकी के काम। फिर ये शाम का टाइम हो गया था, मैं हरा कट करने लगी थी, तो आज मेरी किंसू हेल्प करे। वैसे तो ये दोनों बहनें ही जब मैं हरा वगैरह कट करती हूँ तो झाड़ू लगा देती हैं, क्योंकि झाड़ू तो वैसे लगी हुई होती है, हरा है थोड़ा दूर तक फैलता है। तो खाट मैंने पहले ही बाहर निकाल दी थी। और फिर तेज़ की हवा चलने लगी थी, आंधी आ गई थी ज़ोर से। व्यू बड़ा अच्छा हो गया था बादल के। और जब कभी बादल चढ़ता है और हवा नहीं चलती तो वो थोड़ा अजीब सा मौसम लगता है, लेकिन जब बादल चढ़ते हैं और हवा साथ में तेज़ चलती है तो एक बार तो बहुत अच्छा लगता है। तो जी ये देखिए, बादल भी खूब गहरे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि तेज़ की बारिश आएगी। और हवा भी बिल्कुल, आंधी इधर से उधर सामान उठकर गिरने लगा था, इतनी तेज़ आंधी आई थी। तो अभी हम जा रहे हैं हरा डालने के लिए प्लाट में। और ये कैमरामैन है, ये हमारा एक जगह पे टिकता नहीं है, क्योंकि इसके हाथ में कैमरा आ गया है। तो वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी और उसकी भैंस, तो वो वाला काम इस बच्चे के पास हो गया है, क्योंकि अभी ये कैमरा हमें देगा नहीं। तो ये जैसा भी बनाएगा और वैसा ही आपको देखना पड़ेगा। तो जी चलिए चलते हैं प्लाट में। आ गई हैं?
तो जी अभी उठा लेते हैं गोबर, हारी किंसू की दादी लगा देगी और बस ये इसी तरह से अपना डेली का काम कर लेते हैं। कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, सिलाई का काम करती हूँ इस वजह से। इसके बाद मुझे बनाना है खाना और फिर करेंगे शाम का अपना रेस्ट। तो जी चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। जय राम जी।